नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। संडे मोटिवेशन मंत्रा में आपका स्वागत है। और पिछले 2 लेक्चर्स से मैं स्कूल स्टूडेंट्स की लाइफ के बारे में, उनके करियर के बारे में बात कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद भी आ रहा होगा। आज भी मैं कुछ ऐसे ही बातें करने वाला हूं। अगर आप 18 से लेकर 25 साल तक की एज ग्रुप में आते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत काम का है। और अगर आप ऐसे किसी एज ग्रुप में आने वाले बच्चे के माता पिता हैं तो भी आपके लिए ये बहुत काम का है। ध्यान से जुड़ जाइए, कुछ मिनट अपने मुझे दे दीजिए और उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपका जीवन बेहतर हो सकेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो एज ग्रुप है ये बहुत ही जीवन का क्रूशियल टाइम है। क्यों है उसके पीछे का रीज़न ये बता दूं। पहले तो फुल ऑफ एनर्जी आप होते हैं यहाँ पर में। दूसरा, यहाँ से आपका जीवन एक टर्निंग पॉइंट ले रहा होता है, क्योंकि स्कूल छूट रहा होता है, आप कॉलेज में एंटर कर रहे होते हैं, आप किशोर यानी एडोलेसेंट से यूथ यानी युवा बन रहे होते हैं, एडल्ट हो रहे होते हैं आप। और ये समय इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि हमारे पास आज की डेट में इंफॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेस हैं और हर एक सोर्स हमको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है, पाथ यानी रास्ता नहीं दिखा रहा है। तो कुछ बातें ध्यान में रखिए। अगर आप इन बातों को अपना लेंगे इस समय तो जीवन आने वाला बेहतर होगा। और मुझे धन्यवाद आप बाद में दे लेना। सबसे पहली बात यह कि अपने भीतर एक स्किल डेवलप कीजिए। स्किल होता है कुछ ऐसी लर्निंग जो आपको अर्निंग का एक साधन देगी। स्किल्डफुल आदमी जो होता है वो कभी भी भूखे नहीं मरता, ऐसा कहा जाता है। ये स्किल क्या हो सकता है? ये आर्ट ऑफ फोटोग्राफी हो सकती है, ये वीडियो एडिटिंग का कोई कोर्स हो सकता है, ये गाड़ी ड्राइव करना हो सकता है, ये कुकिंग हो सकती है। कोई भी एक चीज़ जो आपके जीवन में आपको बेहतर बनने में मदद करेगी वो स्किल है। उस स्किल को सीखिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है स्किल का होना। कहा जाता है कि स्किलफुल पर्सन इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स, ऑल अदर्स आर लायबिलिटीज़। तो आपको जीवन में किसी पर बोझ बनना है या आपको संसाधन बनना है, रिसोर्स बनना है, ये इस बात से तय होगा कि आपने स्किल क्या सीखा। और यकीन मानिए, किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए 6 महीने का समय बहुत है। और मैं तो आपको लंबा समय दे रहा हूँ। 18 से लेकर 25 साल तक की आयु में आप एक स्किल डेवलप कर लीजिए। बेटर ये है कि अपने कॉलेज के दिनों में एक स्किल डेवलप कीजिए और ये स्किल आपके लिए हमेशा मददगार होगा और आपके जीवन को बेहतर बनाने में सहयोगी होगा। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, 1 से अधिक भाषाएं सीखिए। लर्न मल्टीपल लैंग्वेजेस। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके स्कूल में आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तो आप यहाँ इंग्लिश में अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है तो हिंदी में बेहतर बना सकते हैं। अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा आपको आती है तो एक थर्ड लैंग्वेज सीख सकते हैं आप। जैसे आप संस्कृत सीख सकते हैं या कोई एक नेटिव लैंग्वेज। आप महाराष्ट्र से हैं तो मराठी सीखिए, गुजरात से हैं तो गुजराती सीखिए। आप कुछ एक अलग भाषा, वो भारतीय भाषाएं हो सकती हैं, वो कोई फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है, सीखिए। क्योंकि लैंग्वेज का सीखना आपको एक अलग इंसान तो बनाएगा ही बनाएगा, आपकी कम्युनिकेशन को तो बेहतर करेगा ही करेगा, ये आपके मेंटल डेवलपमेंट में भी सहयोगी होगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, किसी भी एग्जाम के लिए एक लिमिटेड टाइम दीजिए। जैसे अगर आपने सोचा है कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, आपको जुडिशरी में जाना है, आपको डिफेंस सर्विसेज में जाना है, तो तय कीजिए कितना समय आप देंगे। वो 1 साल हो सकता है, वो 2 साल हो सकता है, वो 3 साल हो सकता है, वो 5 साल हो सकता है, बट देयर मस्ट बी अ लिमिटेड टाइम फ्रेम। देखिए दोस्तों, जीवन एग्जाम्स की तैयारी करने और एग्जाम देने के लिए ही नहीं बना है, जीवन जीने के लिए बना है। कहा भी गया है कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। तो सिर्फ और सिर्फ किताबों में पड़े रहना जीवन नहीं है। एक लिमिटेड टाइम फ्रेम दीजिए, अपना 100% लगाइए। रास्ता मिला तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो कहिए धन्यवाद। आपने हमारे जो राष्ट्रपति रहे हैं APJ अब्दुल कलाम, उनकी एक कहानी सुनी होगी। उन्होंने कहीं कहा था कि अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल हो जाता तो आज प्लेन उड़ा रहा होता, मैं असफल हुआ इसीलिए मैं रॉकेट बना रहा हूँ। बड़ी प्यारी सी कहानी ये है कि उन्होंने NDA का एग्ज़ाम दिया था अपने 12th एग्ज़ाम के बाद और SSB इंटरव्यू के लिए वो गए थे। और बड़ी प्यारी सी बात यह है कि उनके पास जाने के लिए पैसा नहीं था रामेश्वरम से, तो उनकी बहन ने अपने सोने के कड़े गिरवी रख दिए थे। एग्ज़ाम दिया उन्होंने और रिज़ल्ट आया कि वो असफल हो गए, फेल हो गए। तो वही अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, कि उनको आत्महत्या करने का मन आया और एक पहाड़ी पर पहुंच गए वो, जहां पर में स्वामी शिवानंद का आश्रम था और वो कूदकर जान दे देना चाह रहे थे। स्वामी शिवानंद ने उनको टहलते हुए देखा और पूछा क्या परेशानी है, तो उन्होंने बताया कि ये परेशानी है। और स्वामी शिवानंद ने कलाम साहब को ये कहा था कि अगर जीवन में एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 नए दरवाजे खुलते हैं। जीवन का अंत नहीं हो जाता किसी एक असफलता से।
तो एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर में वो ये कि एक समय दीजिए अपने आप को, झोंक दीजिए पूरी तरह। सफलता मिली तो मालिक को धन्यवाद दीजिए, नहीं मिली तो 2 बार धन्यवाद दीजिए और इसके बाद कुछ और करने में लग जाइए। पूरा जीवन एग्जाम की तैयारी में नहीं लगाना है, इस बात को आपको नोट करना है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता का गुण विकसित कीजिए। कृतज्ञता क्या होता है? जब भी कभी कोई आपके लिए छोटा सा भी कोई काम करे उसको धन्यवाद दीजिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए क्योंकि आपके पास एक सूरज है जो आपको धूप दे रहा है, पानी है आपके पास पीने के लिए, खाने के लिए खाना है तो धन्यवाद दीजिए। हर उस एक व्यक्ति को धन्यवाद दीजिए जो आपके लिए किसी न किसी तरह सहयोगी हो रहा है। कंप्लेंट करने की जो आदत है उससे उबरिए और धन्यवाद देने की आदत को विकसित कीजिए। यही समय है जीवन का जब आपको हम्बल हो जाना है, पोलाइट हो जाना है, विनम्र हो जाना है और दूसरों के प्रति मन में सम्मान की भावना जगानी है। आज के समय कहा यह जा रहा है कि आपको नारी मात्र का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं उससे एक कदम और आगे बढ़कर कहता हूं, आपको हर एक का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो नारी है, चाहे वो नर है, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं। हर किसी के लिए मन में सम्मान की भावना व्यक्त कीजिए। आपके मन में अपने बॉस के लिए सम्मान की भावना है, बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत सारे लोगों के मन में होता है, नहीं तो वो सैलरी काट देगा या प्रमोशन रोक देगा। मज़ा तो तब है जब आपके मन में अपने सबॉर्डिनेट के लिए सम्मान की भावना हो, उस ऑफिस के प्यून के लिए सम्मान की भावना हो जो आपके ऑफिस की सफाई करता है, उस गार्ड के लिए सम्मान की भावना हो जो आपके घर का, आपके ऑफिस का टेक केयर करता है। तो मन में सम्मान की भावना विकसित कीजिए, हर एक के लिए विनम्र हो जाइए। यही उम्र है जब आपको विनम्रता विकसित करनी होगी। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, सूचना और ज्ञान, नॉलेज और इंफॉर्मेशन में अंतर करने का गुण, अब क्वालिटी विकसित कीजिए। इन्फॉर्मेशन क्या है? जो कुछ भी हम कहीं से गैदर कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन है। वो सही है, गलत है, क्या है, इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता होता और आप उसको ही नॉलेज समझ लेते हैं। कई बार हमारे पास कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है और हम समझ लेते हैं उन इन्फॉर्मेशन को ही अपना ज्ञान और हम अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं। ध्यान रखिए, व्हेन इन्फॉर्मेशन बिकम्स एक्सपीरियंस इट बिकम्स नॉलेज। जब जानकारी अनुभव में बदलती है उसे ज्ञान कहा जाता है, या जब ज्ञान किसी ऐसे सोर्स से आ रहा है जिसके पास इसका अनुभव हो तब उसे कहा जाता है कि ज्ञान का संप्रेषण हुआ, नॉलेज हैज बीन ट्रांसफर्ड। सूचना और ज्ञान में अंतर कीजिए, किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए और जैसा कि बुद्ध ने कहा है, अप दीपो भवः, अपना खुद की रोशनी बनिए। और जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा है, अप दीप भवः, मतलब ये कि बी योर ओन लाइट, अपनी रोशनी खुद बनिए, जीवन को उजाले से भर दीजिए और सफलता के मार्ग में आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।